हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा। मैं जो अभी कर सकता हूँ बस मेरे को उस पर फोकस करना है, और वो क्या है? हार्डवर्क, और वो क्या है? मेहनत। आईबीपीएस एएफओ भी एक ऐसे टाइप का एग्जामिनेशन है जिसको देख के हजारों लाखों बच्चे अपनी जीवन की राह चुन लेते हैं और बना लेते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या ये मतलब है कि बच्चों को लगता है कि आईबीपीएस एएफओ एक इजी टारगेट है ग्रेजुएशन के बाद, और जिसमें अच्छी सैलरी भी मिलती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। दोनों ही बातें सच है। ये भी सच है कि आईपीएस एएफओ के लिए एक अच्छी जॉब है ग्रेजुएशन के बाद, और जिसमें की वैकेंसीज भी ज्यादा आती थी, हो गया अब ये, अब है नहीं। तो क्या इस बार एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होने वाला है? कैसे हमें फोकस करना है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसे हम कह रहे हैं कि इस बार डिफिकल्ट होने वाला है या हो सकता है? पहले से वैकेंसी ज्यादा आती थी, अब वैकेंसीज आई है 346, 346। तो पहले तो कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और कम वक्त उस पे ये वैकेंसीज कम हो गई है। तो डेफिनेटली डिफिकल्टी लगती है। ये भी समझ आता है कि कंपटीशन हार्ड होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी, ये सारी बातें समझ आती हैं। तो कहने की कहाँ जरूरत है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कंपटीशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कट ऑफ, जिसको हम देखते हैं कि कट ऑफ लास्ट टाइम क्या थी। आप देखो हर साल की वैकेंसीज भी देखिएगा, नीचे मैंने पैरेंथेसिस में वैकेंसीज भी लिखी हुई है, साथ ही साथ कट ऑफ भी लिखी है। कट ऑफ भी अगर हम देखेंगे तो कोई कम नहीं है, कट ऑफ भी ठीक ठाक है, या फिर हम कह सकते हैं हाई ही है ना। कट ऑफ कुछ भी कम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? भाई डिफिकल्ट होगा तो होगा, इजी होगा तो होगा। इजी तो हो या डिफिकल्ट हो, वो किस पे डिपेंड करता है? हमने कितना पढ़ा है और कितने हमारे साथ फाइट कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 3 मंथ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगस्त का महीना, और फिर उसके बाद आज, क्योंकि आप देखेंगे आपके पास लगभग लगभग अगस्त का भी 10 दिन हो चुके हैं, और नवंबर के 9th को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है। तो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 3 महीने आपके पास है। 3 महीने में क्या करना है भैया? मिड ऑफ अक्टूबर तक अपना क्वांट सीजन इंग्लिश कर लो। एक बच्चे ने पूछा कि सर बिना पजल्स के हम क्या रीजनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं? नो। आप अगर पहले से ही इतना नैरो लेके चलेंगे तो दोस्तों कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन के अगर रीजनिंग में सिर्फ पजल, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह आ रही है, तो आप कैसे इसको मिस कर सकते हो? भाई आपके लिए तो फिर एग्जाम ही 25 मार्क्स का बचा, और 25 मार्क्स में थोड़ी सारा कुछ आपको आ जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। एग्जाम तो एग्जाम होता है, कितना भी कोई पढ़ ले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है। तो इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि कुछ छपरी टीचर कह रहे हैं कि क्वांट्स में ये छोड़ दो, रीजनिंग में छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो, एएफओ पढ़ना है, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रीलिम्स को इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी जीवन की राह आसान होगी। नहीं तो मर्जी आपकी है, तो है ही। एग्रीकल्चर को अपने अक्टूबर एंड तक खत्म कीजिए, रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए। रटाने में लगे हुए हैं टीचर, क्योंकि खुद भी कभी पढ़ा नहीं, ना कोई एग्जाम निकाला, तो पता भी नहीं है कैसे पढ़ना है, कैसे याद रहता है, कैसे एग्जामिनेशन देना है। तो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ दोस्तों, मैंने जितने एग्जाम निकाले और जितने एग्जामिनेशन नहीं निकाले, मुझे एक ही चीज समझ आई कि अगर हमको समझ है तो हम लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं, कंसेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। रटा हुआ है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। ट्रस्ट में ये होता ही होता है। तो कंसेप्ट समझिए, टर्मिनोलॉजी समझिए, और अक्टूबर एंड तक खत्म कीजिए। टारगेट करिए हर महीने 10 मॉक टेस्ट तो करने ही करने हैं। इतना अगर डिफिकल्ट या इसको टारगेट लेके चलेंगे तो होगा। इजी मान के आप चलेंगे तो एग्जाम डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो दोस्तों मॉक टेस्ट कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। हमारा लाइव क्लास का जो शेड्यूल है 10th से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्दो मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइव क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही है। ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, टर्मिनोलॉजी पे फोकस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। मैंने ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी दिया, आप टारगेट लेके इसको भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमेशा ध्यान रखिए, आप सबसे बेस्ट है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप बस सबसे ही सीखते रहें, खुद भी आप सोचिए कि सबकी सुनने के बाद मैं क्योंकि बेस्ट हूं तो मैं डिसीजन खुद लूंगा, तो डिसीजन खुद लीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।